फिर से सॉल्व करिए इसको, 2a प्लस एक डी और ये वाला 2d आपस में डील हो जाएंगे, मतलब कि घट जाएगा, कितना हो जाएगा एन डी माइनस का डी, ठीक है, 2a प्लस इसमें से डी कॉमन करिए दोस्त, n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अरे यार ये क्या, ये तो वही आया जो ये वाला आया है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो मैं बता नहीं रहा हूँ भाई, तो यही बता रहा हूँ, तो पहले से ही लेक्चर स्टार्टिंग से चल रहा है कि आप पहले पद और अंतिम वाले पद को जोड़िएगा तो जो निश्चित संख्या आएगी पहले से दूसरा वाला पद और अंतिम से दूसरा वाला पद को जोड़ेंगे, वही निश्चित संख्या बार बार रिपीट करेगी। बस मेरा बात क्लियर हुई होगी, और मैं यहाँ से s इक्वल टू बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और यही फार्मूला है भाई, यही फार्मूला है n पदों के योग का, यही फार्मूला है n पदों के योग का फार्मूला आपको निकालने आ गया है। इसके जनरल फॉर्म को देखा जाए तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, डॉट 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 करते करते a प्लस n-1 इंटू ये हो जाएगा d। तो हमें यह बात समझ आ रही है कि हाँ ये वही वाला है चीज़, ठीक है। यहाँ से देखिए ये वही a1 है, ये वाले a2 हैं, ये वाला a3 है, ये वाला a4 है, ये वाला a5 है, ये वाला an बोलेंगे या फिर l बोल देंगे। अब हमें ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। मैं d इक्वल टू क्या बोलूँगा, यहाँ से d निकालना होगा तो अगला पद माइनस पिछला वाला पद, तो d इक्वल टू क्या बोला जा सकता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सर्वांतर, कितना हो जाएगा सर्वांतर, तो अगला पद माइनस पिछला पद, ठीक है। यही अपना d हो जाता है। अगला पद किसके रेस्पेक्ट में लूँगा, तो मैं बोलूँगा इसके रेस्पेक्ट में पकड़ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, अगला पद a2 हो जाएगा और पिछला पद इसका a1 हो जाएगा, माइनस से माइनस लगाइए a1 हो जाएगा। तो मुझे क्या मिल गया है, d मिल गया है। तो d निकालने का a2 में से a1 भी घटा देंगे तब भी मुझे d निकल जाएगा, a3 में से आप ये घटा देंगे तब भी d निकल जाएगा। d निकालने का एक और तरीका है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, a3 में से आप a2 को भी घटा सकते हैं तब भी d निकल जाएगा। मतलब मैं बोल ये रहा हूँ कि अगर कोई भी दो लगातार पद दिए गए होंगे वहाँ से d निकालना बहुत आसान होता है। कोई भी दो लगातार ले लीजिए, यहाँ से दो लगातार ले सकते हैं तभी d निकाला जा सकता है। तो सर्वांतर d निकालने के लिए दो लगातार पद होने चाहिए, मतलब अगला पद माइनस का पिछला पद हमें d मिल जाएगा। ओके, इस पे एग्जाम्पल देखा जाए ताकि कॉन्सेप्ट और लॉजिक्स वगैरह क्लियर रहें। एग्जाम्पल 2 4 6 8 10 इस तरीके से करते 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 16 तक दिया गया है। तो यहाँ से कुछ जानकारियाँ हैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए। ये अपना क्या बन जाएगा भैया, ये वाला अपना प्रथम पद है, a है, ठीक है। ये क्या बन गया है, ये प्रथम पद है, मैं इसको लिख रहा हूँ हिंदी में, ये प्रथम पद बना अपना, मतलब मैं इसको a बोलूँगा, ठीक है। ये क्या है, a, ये वही a1 है, प्रथम पद ही a1 होता है, a बोलिए फिर a1 बोलिए। ये प्रथम पद, ये हो जाएगा a2। ये क्या है, आप समझदार हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद a3। और यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, a4 बोल सकता हूँ, यहाँ पे a5 बोल सकता हूँ। करते 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 वो कौन सा पद दिख रहा है आपको, अंतिम वाला दिख रहा है क्या, तो मैं इसको क्या बोलूँगा कि आप हो गए हैं लास्टवा पद, nवा पद या लास्टवा पद, an या l, ठीक है। हमें यहाँ से अगर d निकालने की बात आ जाएगी तो मैं क्या करूँगा, a2 माइनस a1 कर दीजिए, मतलब इस अगला पद में से पिछला पद घटा दीजिए, 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, d इक्वल टू 2।
तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया है। हाँ, हमें ए कितना मिल गया है, तो हमें ए पता लगा कि भैया ए तो 2 है, तो ये भी मिल गया है। ठीक है, हमें ए एन मिल गया है, मैं ए एन की जगह पे क्या बोलूँगा, 16 मिल गया है। ये समझ पा रहे हैं? ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल था। दूसरा भी एग्जाम्पल समझ लिया जाए। एग्जाम्पल 2 समझिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, आपको समझने में कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। चलिए, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 30 ले रहा हूँ, 25 कर दे रहा हूँ, 20 हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है, बस यहीं तक दिया है। ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से निकालिए, कोई जानकारी निकालिए। प्रथम पद ए कितना है जी, ए तो भैया 30 दिख रहा है, हाँ ये तो 30 है। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, ए तो मुझे मिल गया है, मुझे डी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। तो डी के लिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे मुझे डी चाहिए, तो डी के लिए डी क्या है, सार्वंतर है। तो डी कितना हो जाएगा, अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या करूँगा, 25 माइनस का 30, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 5। तो -5 एक ऐसी संख्या है जो यहाँ से माइनस का 5 जोड़ने पर 25 आ जा रही है। आप कहेंगे कि माइनस का 5 नहीं जोड़ा जाएगा, वो घटाया जाता है। माइनस का 5, इसमें आप माइनस का 5 जोड़िए, 25 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म बताइए, अंतिम पद। अंतिम पद क्या होता है, ए एन एनवा पद, या फिर एल बोल सकते हैं। लास्ट टर्म कितना हो जाएगा, 10 दिख रहा है जी, लास्ट वाला। तो ये बात मुझे क्लियर हो गई, यहाँ तक आप लोग सीख गए होंगे शायद। ठीक है, आगे चला जाए, नोट कर लीजिए। यहाँ से एक और चीज़ देखिए, यहाँ से मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ। चला जा। तो यहाँ से मैं एक और चीज़ बोल सकता हूँ, क्या बोला जा सकता है यहाँ से, कि मुझे अगर मैं कहूँ कि मुझे एग्जाम्पल ये भी समझा जाए, मुझे A7 चाहिए। आप क्या बोलेंगे इसके बारे में, A7। चलो छोटे समझा रहा हूँ, छोटे वाले से मैं कहूँगा यहाँ पे A2 चाहिए, A2 नहीं A3 चाहिए। आप क्या बोलेंगे, A3 का मतलब क्या हो जाएगा, अरे ये तो A3 यही वाला है, तो क्या करूँगा, A प्लस। ठीक है, इससे एक कम करके D लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 2D। देखिए तो A3 वाला जो पद है वो A प्लस 2D है। ये समझ में आ रहा है। हम इसको फार्मूले के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, जनरल फार्मूला। कौन सा जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र किसका, एपी का, एनवा पद का। एनवा पद का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही तो एनवा पद है। लास्ट वाला थोड़ा सा सोचिए, देखिए मैं उसी बात को लिखा हूँ, अभी मिटाया नहीं इसीलिए। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो एनवा पद होगा वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, तो यही वाला बात है यहाँ पे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आगे देखिए, मुझे कौन सा पद निकालना था, तीसरा वाला। तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे आप क्या रखिएगा, 3 पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। ठीक है, अप्लाई करिए, इसको अप्लाई करिए। अप्लाई करेंगे तो ए जहाँ एन है वहाँ पे 3 रखेंगे, इक्वल टू ए है, ए रखे रहिए, प्लस यहाँ पे एन है
क्या पुट करना था इनकी जगह पे 3, तो 3 माइनस है, माइनस लगाएंगे, 1 है, 1 लगाएंगे, इन ब्रैकेट ब्रैकेट डी डी। तो A3 इक्वल टू हमें समझ में आ गया है कि A प्लस 3 में से आप एक घटाइएगा 2 हो जाएगा 2D। यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, तो फार्मूला से रखने की क्या ज़रूरत है, जब हमको चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो फार्मूला से हमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम फार्मूला से क्यों जाएंगे भाई। ठीक है, आगे चलिए और थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया जाए इस पर। चलिए मैं A4 बोल रहा हूँ, क्या निकालेंगे आप, तो A4 निकालने के लिए A प्लस इससे कम कर दीजिए 3D, ख़त्म हो गया है। A5 के लिए क्या बोलेंगे, A प्लस इसे कम करिए 4D। उसी प्रकार से A10 बोलूँगा तो आप क्या बोलेंगे, A प्लस इसे कम करिए 9D। ठीक है, ये कौन सा पद है, 10वां पद है। ठीक है, उस तरीके से मैं इस तरीके से ना लिख करके अब हिंदी में लिख रहा हूँ, तभी वो वाला भी समझ लीजिए। 12वां पद, तो 12वां पद किस तरीके से लिखेंगे, तो लिखिएगा A12 मतलब 12वां पद है। ठीक है, इससे कम कर दीजिए A प्लस 11D, 12वां पद निकल गया A प्लस 11D। ठीक है, और भी एग्जाम्पल समझिए। 16वां पद, तो ये कितना हो जाएगा, 16 बोला है तो A16 करके A प्लस इससे कम करिए, कितना हो जाएगा 15D, तो A प्लस 15D, ये 16वां पद हो गया है। तो इसी तरीके से करते करते हम बहुत सारा निकाल सकते हैं। अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी धीरे धीरे, नोट करिए तब आगे चला जाए। हाँ, यहाँ से अब जो चीज़ें बताने वाला हूँ उसे बहुत बारीकी से समझिएगा, यहीं से आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा, कॉन्सेप्ट मजबूत होगा और बहुत आसानी से क्वेश्चन बनेंगे और इंटरेस्टिंग ये टॉपिक बनने जा रहा है। अब हम तो जनरल वो जो चीज़ सीखे हैं वो तो केवल अभी जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का था ना एपी का, कि एपी किस तरीके से दिखेगी, एपी का ये क्या होता है, लास्ट वाला पद क्या होगा, कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, सरवांतर क्या होता है, ये सब चीज़ें जनरल छोटी छोटी जो जानकारियाँ थी हम लोगों ने ले ली है। अब इसके मेन पार्ट पे जो जहाँ से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जनरेट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे और बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं, जो आप बहुत बारीकी से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। और अगर लेक्चर समझ नहीं आए तो बैक करके पीछे जाकर फिर से रिवाइज़ करिए इसको, ताकि कॉन्सेप्ट और मजबूत हो। और अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं तो मैं बता रहा हूँ कि फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर चीज़ों को फील करके सीख रहे हैं तो आपको फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उस चीज़ को भी मैं सिखा रहा हूँ और यहाँ से इतने सारे फार्मूले बनेंगे कि जो कि आप बिना एक ही फार्मूले से सभी सवाल हल कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ दोस्तों। तो उसी को देखा जाए आगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग किस टाइप से होगा। हम n पद तक लिखना जानते हैं, एपी को जनरल फॉर्म में सीख चुके हैं किस तरीके से। a अगला पद निकालने के लिए A2 निकालने के लिए A प्लस टी, तीसरा पद निकालने के लिए A प्लस 2D, चौथा पद निकालने के लिए A प्लस 3D। इस तरीके से करते करते nवां पद निकालने के लिए मैं क्या बोलूँगा, A प्लस n-1 इंटू डी। सारी चीज़ें क्लियर हैं, आप भी अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं पहले जनरल लिख दे रहा हूँ तब उस पर आ रहा हूँ। पहले सामान्य रूप लिख दे रहा हूँ एपी का, सामान्य रूप किसका, एपी का सामान्य रूप लिख रहा हूँ, तब आगे चला जाए। तो कितना मैं लिख रहा हूँ, ए प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ A प्लस n-1 इंटू डी। यह अंतिम वाला पद है भाई, ठीक है।
यह अंतिम वाला पद है, और यहाँ से जस्ट मैं इसके पहले एक और पद चलूँगा, तो इस वाले से मुझे एक और कम करना होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले इस बात को बारीकी से समझिएगा। मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से एग्जांपल समझा रहा हूँ दोस्तों, कि अगर आपके पास इस तरीके से दे रखा होगा कि A1 A2 A3 A4, तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद होगा क्या होगा, यहाँ पे नीचे लिखिए A+2D, ये वाला जो पद होगा A+3D, ये वाला जो पद होगा A+D। अगर मैं कहूँ कि मेरा nवां पद यही वाला है, तो n-1 इंटू डी तो दिख रहा है। मुझे यहाँ से यहाँ जाना होगा। मुझे पीला वाला चौक, ये वाला चौक देखिएगा, मुझे यहाँ से अगर यहाँ जाना होगा तो इसमें से -1D करके पहुँचूँगा। मैं ये बात बोल रहा हूँ। इसमें से 1D माइनस कर दूंगा तो जस्ट इसके पहले वाले पे आ जाऊंगा। देखिए A+3D है, 1D माइनस करिए, इसमें से आप 1D माइनस करिए, जस्ट इसके पहले वाले पे आ जाएंगे A+2D। इसमें से भी 1 माइनस D करिए, जस्ट इसके पहले वाले पे आ जाएंगे A+D। इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ कि A+n-1 इंटू डी तो आपको दिख रहा है, जस्ट इसके पहले वाले पे चलना होगा, तो इसी में से एक और आपको कम करना होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से A+n-, एक तो था, एक और आप माइनस करिए, -2 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये समस्या यहाँ पे समझिएगा भाई, बहुत बारीकी समझिएगा। ये n-1D हो गया है, यहाँ से 1D एक माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ से एक और माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे मैं वहाँ पे दिखाया आपको। तो A+n-3 मल्टीप्लाइड बाई डी, ब्रैकेट लगाइए। हाँ, यहाँ से डॉट है। अब बातों को समझ पा रहे होंगे कि P का सामान्य रूप मुझे अब दिख गया है। इन पदों का मुझे क्या चाहिए, योग चाहिए। हाँ, योग को सम बोला जाता है। अब चलिए उसी को मैं लिख रहा हूँ। हाँ, इसी चीज़ को अब आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, हाँ, इसी चीज़ को आगे बढ़ाया जाए। तो मैं बोल ये रहा हूँ कि जो ये गुच्छे बनाकर जो प्रचलन लाए थे अपने गॉस सर, किस तरीके से लाए थे। अगर इन सभी को जोड़ना होगा, तो मैं क्या कहूँगा, पहला वाला लास्टवा वाला, ये वाला वो वाला, ये वाला ये वाला। जैसे नहीं बोल रहा था कि लॉजिक पहले क्लियर कर चुका हूँ। जैसे बोला जा रहा था कि पहला वाला पद एकदम अंतिम वाला पद जोड़िए, जो संख्या हमें जोड़ने पर मिलेगी वही वाला संख्या दूसरा का पद, पहले से दूसरा का पद और लास्ट वाले से भी दूसरा का पद जोड़ेंगे तो वही संख्या एग्जैक्ट मिलेगी। पहला से तीसरा पद और अंतिम से भी तीसरा पद जोड़िएगा तो जोड़ने पर एग्जैक्ट संख्या वही मिलेगी जो 101 हमने देखने को जो मिल रहा था। ये उसी की मैं बात बोल रहा हूँ। या इसको हम दूसरे ढंग से भी जोड़ सकते हैं, इसी सीरीज को पकड़ करके उलट करके जोड़िए, बात वही होगी। ये बात समझ रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, समान रूप तो दिख ही गया है। पहले इनको जोड़कर सिखा रहा हूँ आपको, तभी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को। यहाँ से ये वाला जोड़िए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा जी, A प्लस, उसको जोड़िए A+n-1 मल्टीप्लाइड बाई डी, जोड़िए कितना हो जाएगा A प्लस, इसको ब्रैकेट तोड़िए, A प्लस, इसको गुणा करा दीजिए, वैसे रहने दो n-1 इंटू डी। ये इसको मैं कितना बोल सकता हूँ जी, 2A प्लस n-1 इंटू डी।
देखिए ये आ जा रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2d को जोड़िए थोड़ा सा, ये सीख गए हैं तो इन पदों का जो सम है वो आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा कि आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे ही नहीं। आगे देखिए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप इस वाले चौक को देखिएगा, ये वाला और ये वाला, इसको जोड़िए, इस पद को जोड़िए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा जी। इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये आपका a1 है और ये आपका an है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, a1 प्लस an को जोड़ने पर इतना आ जा रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, a2 को, और ये वाला कौन सा पद है, इससे कम an माइनस 1, ठीक है, ये वाला पद है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, a2 को आप जोड़ेंगे, किससे जोड़ेंगे भाई, इस वाले से आप जोड़िएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, an माइनस का 1 इक्वल टू, जोड़िए, मैं कितना बोल सकता हूँ इसके लिए, a प्लस डी एक ब्रैकेट में प्लस ये वाला पद देखिए भाई, तो मैं क्या बोलूँगा उसके लिए, हाँ, तो कितना हो जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू वन बोल रहा हूँ, ये 2 और इंटू ये रहा डी, ठीक है, मिला लीजिए उसको, ए प्लस प्लस एन माइनस 2 मल्टीप्लाई डी, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा अगर, तो कितना हो जाएगा, a प्लस ये रहा डी आपका प्लस, इसको जोड़िए, a प्लस एन माइनस 2 और इधर मैं d बोल दे रहा हूँ, a मिल करके कितना बन जाएगा जी, 2a प्लस ये d बचा है, d छोड़ दीजिए, इसमें गुणा करिए, एन डी माइनस का 2d, फिर से सॉल्व करिए इसको, 2a प्लस एक d और ये वाला 2d आपस में डील हो जाएंगे, मतलब कि घट जाएगा, कितना हो जाएगा, एन डी माइनस का d, ठीक है, 2a प्लस, इसमें से d कॉमन करिए दोस्त, एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अरे यार ये क्या, ये तो वही आया जो ये वाला आया है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो मैं बता नहीं रहा हूँ भाई, मैं तो यही बता रहा हूँ, तो पहले से ही ये लेक्चर स्टार्टिंग से चल रहा है कि आप पहले पद और अंतिम वाले पद को जोड़िएगा, तो जो निश्चित संख्या आएगी पहले से दूसरा वाला पद और अंतिम से दूसरा वाला पद को जोड़ेंगे, वही निश्चित संख्या बार बार रिपीट करेगी। तो मैं वही बता रहा हूँ कि ये वाला और वो वाला जोड़ने पर ये वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट कर रही हैं। इस टर्म को आप बारीकी से समझिएगा, लॉजिक और कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है यहीं से, इसको नोट करिए तब आगे चला जाए, बहुत बेहतरीन चीज़ है ये। नहीं समझ में आया है, दोबारा रिपीट करके देखिए इसको। चलिए, a प्लस डी, यहाँ पे a प्लस 2d, यहाँ पे प्लस a प्लस 3d, ठीक है, डॉट प्लस a प्लस एन माइनस 2d प्लस a प्लस एन माइनस 1d। ये बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, मुझे जोड़ना है तो मैं क्या बोलूँगा, सम बोल दे रहा हूँ, एस, ये वही वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो मैं इसी सीरीज़ को पकड़ करके ऐसे उलट कर जोड़ कर सिखाने वाला था। मज़ा आएगा इसमें, देखिएगा, बहुत अच्छी से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेम इसी चीज़ को मैं क्या कर रहा हूँ, पलट करके उलट करके जोड़ा जाएगा, तो इसके नीचे हो जाएगा उस वो वाला आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, प्लस इसके नीचे क्या आ जाएगा, वो सेकंड वाला, उधर का सेकंड वाला आ जाएगा, a प्लस एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी। इसी तरीके से करते करते यहाँ पे a होगा प्लस यहाँ पे a प्लस डी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे डॉट बढ़ता जाएगा,
ठीक है, ये भी जोड़ना है तो इसको भी मैं एस बोल दे रहा हूँ। ठीक है, लॉजिक क्लियर होगा आप लोगों को। आगे देखिए, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, एस एस मिल करके सारी दुनिया जानती है, जोड़ेंगे तो 2s हो जाएगा। इसको जोड़िए जी, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको जोड़िए थोड़ा सा। अगर नहीं जोड़ने आ रहा तो इधर मैं साइड में कर दे रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर रहें आप लोगों को। a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना हो जाएगा, a प्लस ब्रैकेट हटाइए, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये वही वाला है, देखिए 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और एक के जोड़ने पर जो आ जाएगा वही चीज़ें बार बार रिपीट करेगी, तो मैं इसके जगह पे बोल रहा हूँ 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ये एक मुझे मिल गया है। ठीक है, इसको भी जोड़, अरे इसको, ये इसके साथ है, इस बात का ध्यान रखिए। ये इसको आपस में जोड़ना है, इसको आपस में जोड़ना है। ठीक है, प्लस इसको थोड़ा सा जोड़ दूँ उधर, लाइए इसको, कितना है a प्लस डी, एक ब्रैकेट में प्लस, इधर क्या लगा हुआ है a प्लस एन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी, a प्लस एन माइनस 2, और इधर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, देखिए तो मैं क्या बोल रहा हूँ, a प्लस डी प्लस a प्लस, इधर करिए एन डी माइनस का 2d जोड़िए, a मिल करके 2a प्लस ये वाला d और वो वाला माइनस का d जोड़िए। थोड़ा ये एन डी को पहले कर दे रहा हूँ, एन डी और ये माइनस का ये और ये आपस में घट जाएंगे जी, केवल d, 2a प्लस d कॉमन कर लीजिए, एन माइनस का 1 और इधर हो जाएगा d, 2a प्लस, अरे ये तो वही वाला है जो ये वाला आया है। बताइए बात क्लियर हो रही है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, सेम वही चीज़ रिपीट कर रही है, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस डॉट, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको भी जोड़ेंगे, बात वही होगी, क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस, इसको जोड़िए, बात वही हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी प्लस। देखिए सेम वही चीज़ें रिपीट कर रही हैं, और कितनी बार रिपीट कर रही हैं, ये सवाल दे रखा है आपको कि एन पदों तक, एन पदों का। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएंगी, एन पद तक जाएगी, तो मैं कहूँगा ना कि 1 2 3 करते 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 सेम चीज़ें हैं और एन बार जा रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक को पकड़ करके एन से गुणा करा दूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बात ध्यान से सुनिएगा, सेम चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं और एन टाइम्स जुड़ रही हैं, एन बार जुड़ रही है, तो मैं क्या करूँगा, एक को पकड़ करके आप एन से गुणा करा दीजिए। जैसे नहीं होता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 बार 2 है और जोड़ना है, तो 2 4 6, तो मैं क्या बोलूँगा 6 हो गया है। उसी को दूसरे ढंग से बोल सकता हूँ कि जो 2 है 3 बार है, तो 2 को पकड़िए, कितनी बार है 3 बार, 2 को 3 से गुणा करा दीजिए, तब भी 6 आ जाएगा। गुणा कुछ है नहीं, जोड़ने का एक स्मार्ट तरीका है गुणा। बात समझ रहे हैं, गुणा कोई अदर चीज़ नहीं है, गुणा जोड़ने का एक स्मार्ट तरीका है कि बहुत कम टाइम में आप चीज़ों को 2 2 2 2 2 2 करते करते मुझे 5 तक जोड़ना होगा, तो मैं जोड़ूंगा कि 10 आएगा, नहीं, 2 एक बार पकड़िए, कितनी बार है 5 बार, 2 को 5 से गुणा करिए 10 आ जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ बात कि गुणा कुछ है, जोड़ कुछ है नहीं, गुणा करने का एक नया तरीका है। तो वहाँ से भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये यहाँ पे तो जोड़ हो रहा है, लेकिन कितने बार, एन बार, तो मैं बोलूँगा ना कि इसको पकड़ करके एक को आप एन से गुणा कर दीजिए, जोड़ हो जाएगा इन लोगों का। तो मैं बोल रहा हूँ 2 एन पदों तक, एन पदों तक, तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2s इक्वल टू, इधर एन से आप गुणा करा दीजिए, एन से गुणा करा दिया हूँ, 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। देखिए ये समझ में आ रहा, बात क्लियर हुई होगी। और मैं यहाँ से s इक्वल टू बहुत आसानी से बोल सकता हूँ कि n/2
2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी, और यही फार्मूला है भाई, यही फार्मूला है n पदों के योग का, यही फार्मूला है। n पदों के योग का फार्मूला आपको निकालने आ गया है, क्या है वो? हाँ, n पदों के योग का आपको फार्मूला निकालने आ गया है, क्या है वो? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख रहे हैं, अगर कहीं भूल भी जाएंगे फार्मूला तो निकाल सकते हैं, और लॉजिक क्लियर है तो आ भी जाएगा। आगे चला जाए, इसको थोड़ा सा और मैं तोड़ना चाहता हूँ, इसको दूसरे फॉर्मेट में भी बोल सकते हैं। किस तरीके से इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, देखिए एस रहने दीजिए, एन रहने दीजिए, n/2 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ a प्लस कि भैया ये वाला कहाँ से आया है, गौर करिएगा, ये वाला आ कहाँ से रहे, ये कहाँ से आ रहे हैं, तो पहला पद और अंतिम वाले पद को जोड़ा हूँ तभी तो ये आ रहा है। बहुत बहुत गौर करने वाली चीज़ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहला पद और अंतिम वाले पद को जब जोड़ा हूँ तभी तो ये आया है अंदर वाला 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखा दे रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पहला पद और ये वो अंतिम वाला पद जोड़ा हूँ तभी तो ये आ रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इसके जगह पे मैं इस तरीके से लिखूँ a प्लस, और एक और बच जाएगा a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। बताइए, a 2a है, 2 बार लिखा हूँ, a प्लस ए, n माइनस 1 इंटू डी है, वो भी लिखा हूँ। एक चीज़ देखिएगा, क्या ये कुछ आपको नज़र आया कि अरे भाई ये तो अंतिम पद है, तो अंतिम पद है, देखिए ये तो अंतिम पद है। इसके जगह मैं क्या बोल सकता हूँ, an बोल सकता हूँ, और an कुछ है नहीं, वही तो l होता है, तो an बोल दूंगा, l बोल दूंगा, बात वही हो जाएगी। तो यहाँ से एक और चीज़ हमें क्लियर हो जाएगी, s इक्वल टू n/2 आप रहने दीजिए, a प्लस, या आप यहाँ पे an बोल सकते हैं, ठीक है, तब भी ये फार्मूला बन, अरे तो नया फार्मूला बन गया भाई। पहला पद और अंतिम पद को जोड़ करके ये n/2 कर दीजिए, या फिर ये इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं n/2 a प्लस, इसके पे l भी रख सकते हैं जी, जिस वे में आप याद करना चाहें। और याद भी कहाँ करना है, इसमें कुछ याद नहीं करना, लॉजिक क्लियर हो रहा है। मैथ्स अगर पढ़ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि 100 में 100 पक्का आप करेंगे, ठीक है। मैं एक भी टॉपिक छोड़कर आगे नहीं निकलूँगा, ऐसा आपको नहीं लगेगा कि मुझे ये क्वेश्चन ऑफलाइन में जा कर के पूछना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन से भी आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, नहीं क्लियर होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद क्वेश्चन जनरेट करूँगा कि आप इस तरीके से सोच सकते हैं। देखिए मैं इसका एक नहीं बल्कि कई सारे चीज़ें दिखाया रखा हूँ, किस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से, इस तरीके से, बहुत चीज़ें क्लियर होंगी, लॉजिकली क्लियर होगा ये। तो मैं ये समझा चुका हूँ शायद, और यही है, क्या है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ये सम का फार्मूला है, और इस पर अब एग्जाम्पल कर लिया जाए ताकि चीज़ें क्लियर रहें।